नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में सबसे अहम जो चीज आज के जमाने में हो गई है वो है धन। और अगर धन है तो आप गुणवान हैं, धन है तो आप काबिल हैं, और अगर धन नहीं है, कितने भी गुणवान हो, कितने भी काबिल हो, आपके गुण का, आपकी काबिलियत का कोई मतलब नहीं है। यानी धन का होना जीवन में सबसे ज्यादा अहम हो गया है। और धन की स्थिति को समझने के लिए आप कुंडली देखते हैं, कुंडली दिखाते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा अपने हाथ की लकीरों से भी आप ये जान सकते हैं कि धन आपके जीवन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपके हाथ को देख करके आपके धन के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपके हाथ में धन का योग कहां छिपा हुआ है, कहां है। आपके हथेली में धन की रेखा कौन सी है और ये क्या बताती है, क्या कहती है आपके बारे में। और हाथ आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्या बताते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो हाथ को देख करके, हथेलियों को देख करके आपके धन की स्थिति को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है ज्येष्ठा, इसके उपरांत मूल नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, इसके उपरांत धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जो चीज अहम होती है, जब आप किसी का हाथ देखना चाहते हैं या किसी का हाथ देखते हैं, तो सबसे पहले जो चीज अहम हो जाती है वो है हाथों का रंग, कलर ऑफ द हैंड्स। हाथों के रंग से धन के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के पास कितना धन होगा, इसका सबसे पहले जो अनुमान होता है वो हथेलियों के रंग से लगता है। सबसे पहले आपने हाथ देखा, आपका कलर ऑफ द पॉम क्या है, हथेलियों का रंग क्या है, ये तुरंत बताता है कि आदमी धनवान है या नहीं है। हथेलियों का रंग जितना साफ होगा, हथेलियां जितनी क्लीन एंड क्लियर होंगी, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो, यानी साफ ना हो, कालिमा हो हथेली में, तो ये बताता है कि धन का अभाव भी है और जीवन में संघर्ष भी बहुत है। यानी अगर हथेलियों का रंग हल्का सा कालापन लिए हुए हो तो धन की मुश्किल होती है और जिंदगी में संघर्ष भी बहुत होता है। अगर हथेलियों का रंग पीलापन लिए हुए हो, हल्का सा पीला हो हाथों का रंग, तो इसका मतलब यह है कि धन तो आएगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो ज्यादातर बीमारियों में खर्च हो जाएगा। गुलाबी रंग की जो हथेलियां हैं, पिंक कलर की जो हथेलियां हैं, ये बताती हैं कि आप समृद्ध हैं और संपन्न हैं। अगर आपके पाम का रंग, हथेलियों का रंग अगर गुलाबी है, तो ये बताता है कि आपके पास समृद्धि भी होगी, संपन्नता भी होगी और जीवन में नाम और यश भी रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो उसका पहला लक्षण ये होगा कि उसके पाम का, उसकी हथेलियों का जो रंग है, जो कलर है, वो गुलाबी रहेगा। और गुलाबी हथेलियों वाले धनवान भी होते हैं और उनके पास जीवन में नाम और यश भी जरूर रहता है। अब आपकी अंगुलियों से, फिंगर्स से धन के बारे में क्या पता चलता है। आपकी अंगुलियां धन के बारे में क्या बताती हैं।
अगर आपके हाथ की अंगुलियां लंबी हैं और पतली हैं तो आपका हाथ कलात्मक हाथ है। ऐसे लोगों के पास धन अच्छा होता है। अंगुलियां लंबी हों, पतली हों तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपकी अंगुलियां छोटी हैं, मोटी हैं तो इसका मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष बहुत होगा और बहुत मेहनत के बाद ही पैसा मिलेगा। अगर अंगुलियों में गांठें ज़्यादा हों, जो अंगुलियों के बीच का हिस्सा है जिसको जोड़ कहते हैं, अगर ये गांठदार हो, अलग से निकला हुआ हो, तो ऐसे लोगों के पास धन आता रहता है और जाता रहता है। अक्सर धन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपका अंगूठा सख्त है, मजबूत है, पीछे की ओर नहीं झुकता, तो ऐसे लोग धन कमाते भी हैं और धन बचाते भी हैं। अगर सबसे छोटी जो उंगली है, जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, अगर ये थोड़ी ज्यादा लंबी हो तो ऐसे लोग अपरंपार पैसा कमाते हैं, अपार धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों के पास धन का अभाव बिल्कुल नहीं होता। ये तो हो गई हाथों की अंगुलियां और हथेलियों का रंग। अब ये जानते हैं कि हाथ की रेखाओं से धन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। आपके हाथ की रेखाओं को देख करके क्या जान सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई अलग से धन की रेखा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके की रेखाओं से आप धन की स्थिति जान सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं होती हैं जिनको देखने के बाद, समझने के बाद आप धन की स्थिति निश्चित रूप से जान सकते हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, मणिबंध ये होता है, ये अगर यहां से भाग्य रेखा निकली और हथेली के बीच तक आई तो ये सर्वोत्तम धन देती है। ऐसे लोग सर्वोत्तम धन वाले होते हैं। सूर्य पर्वत पर, यानी तीसरी उंगली के नीचे, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, अगर इसके नीचे दोहरी रेखा है, डबल लाइन है, तो ये भी खूब धन देती है। ऐसे लोग भी बड़े धनवान होते हैं। अगर भाग्य रेखा से, यानी भाग्य रेखा मान लिया बीच में है और इससे कोई ब्रांच निकल करके सबसे छोटी उंगली की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में काफी पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या अच्छे प्रोफेशनल होते हैं और काफी धन अर्जित करते हैं। अब ये जानते हैं कि जो हाथ के पर्वत हैं, जो माउंट्स हैं, जो अंगुलियों के नीचे होते हैं, इनसे धन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इनसे हम धन के बारे में क्या जान सकते हैं? देखिए, हाथ में मुख्य रूप से दो ग्रह, दो पर्वत ऐसे होते हैं जो धन की दशा के बारे में बताते हैं। एक होता है शुक्र, जो अंगूठे के नीचे है, और एक होता है बृहस्पति, जो पहली उंगली के नीचे है। बाकी पर्वत धन की प्राप्ति, संघर्ष और रोजगार बताते हैं। लेकिन ज्यादातर धन के बारे में अगर जानना है तो शुक्र और बृहस्पति के पर्वत पर चलना होगा। अगर हाथ में बृहस्पति का पर्वत अच्छा हो, पहली उंगली के नीचे का जो एरिया है, माउंट है, अगर बृहस्पति का पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति धन अपनी इच्छा से कमाता है, अपनी इच्छा से धन का अर्जन करता है। अगर शुक्र का पर्वत अच्छा है, अंगूठे के नीचे का जो एरिया है शुक्र का, अगर ये पर्वत अच्छा है तो धन कमाता भी है और विलासिता में खर्च भी करता है। ग्लैमर में, आराम में, सुख सुविधा में पैसे काफी खर्च करता है। अगर ये दोनों पर्वत अच्छे हैं तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है, लेकिन रहता है बड़े साधारण तरीके से। बुध का जो पर्वत है, सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो पर्वत है, अगर ये अच्छा है तो धन जितना भी आएगा उसका अच्छा मैनेजमेंट होगा। यानी ज्यादा आएगा तो उसके हिसाब से खर्च करेंगे, कम आएगा तो उसके हिसाब से खर्च करेंगे, लेकिन धन का बेहतरीन मैनेजमेंट करेंगे अगर हाथ में बुध का पर्वत अच्छा है तो।
तो आप अपना हाथ देखकर भी ये बात समझ सकते हैं कि भविष्य में आपके पास धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, और उसको समझने के हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि अपने धन की स्थिति को कितना बेहतर आपको करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में पशु पक्षियों के चित्र बहुत सारे लोग लगाते हैं। घर में किस तरह के पशु पक्षियों के चित्र हमें लगाने चाहिए? घर में चित्र लगाएं, पशु पक्षियों के लगाएं, उसमें किन बातों का ध्यान रखें, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि हाथ में धन की स्थिति के बारे में कैसे जानकारी पा सकते हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, वैष्णवी हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। वैष्णवी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। लड़का बहू के बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़के की। लड़के की है 8 सितंबर 98। बहू का है 21 जनवरी 2000। समय बताइए। टाइम समय है लड़का का 7:02 रात का। लड़की का है 12:45 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? लड़का है चित्रंजन, लड़की है चेन्नई। पूछिए क्या सवाल है। दोनों का लाइफ कैसा रहेगा पंडित जी? लड़का का सर्विस कब तक होगा? दोनों सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, लड़का लड़की दोनों कॉलेज में आर्ट्स कर रहे हैं। दोनों का नौकरी कब तक होगा, लड़की का लड़का का? दोनों का लाइफ कैसा रहेगा? देखिए, अगर इन दोनों की शादी को हम मिला करके देखें तो ये विवाह मध्यम विवाह है, बहुत उत्तम नहीं कहेंगे। तालमेल में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दोनों की राशियों में जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो शुरुआत में तालमेल को लेकर के दिक्कतें होंगी। करियर हालांकि दोनों का ठीक है, और आपके बेटे को नौकरी पहले मिल जाएगी। हालांकि अभी नौकरी वो शुरू कर पाएंगे 2022 से, लेकिन हो सकता है कि इस साल के अंत तक उनके नौकरी की व्यवस्था हो जाए। शादी जब भी इनकी हो, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों को एक एक ओपल पहना दीजिएगा जरूर से। दोनों को एक एक ओपल पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा, और कम से कम वैवाहिक जीवन दोनों का बेहतर होता चला जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी ले रहे थे और आपको जानकारी दे रहे थे कि आपके हाथों से धन की स्थिति के बारे में क्या जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको खांसी ज़्यादा आती हो या खांसी की समस्या ज़्यादा हो तो आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लें, छोटा चम्मच, और 1 चम्मच शहद में मिला करके इसको पी लें, इसको खा लें, और उसके ऊपर से पानी नहीं पिएंगे कम से कम 10 मिनट तक। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करिए, खांसी की समस्या में आपके सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, करियर की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जीवन में बड़ा अवसर मिलेगा, यात्रा करना लाभकारी होगा, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, अपनी गलती पर पश्चाताप होगा, त्वचा की समस्या हो सकती है, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, जीवन के लिए नई योजनाएं बनाएंगे, पुराने संबंध फिर से शुरू होंगे, नौकरी कारोबार में मान सम्मान बढ़ेगा, शुभ रंग आपका हरा
और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, माता की सेहत बिगड़ सकती है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा, धन कमाने में मेहनत करनी होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, सेहत का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, परीक्षा के परिणाम सफलता देंगे, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, पारिवारिक विवाद का हल निकलेगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन शुभ रहेगा, करियर में लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, पड़ोसियों के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, करियर में प्रेशर भी बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का बड़ा और नया अवसर आपको मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत को लेकर चिंता दूर होगी, नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अंजलि हैं मुजफ्फरपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार, बताइए जी। हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। 17 नवंबर 1991। समय बताइए। 8:13 शाम में। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर में। क्या जानना चाहते हैं? सर, इसको ये बीटेक किए हुए है, गेट किए हुए है, बार बार अप्लाई कर, थोड़ा थोड़ा से छूट जाता है, नहीं हो पाता है, और गेट में अच्छा न, लेकिन न कब तक इसको सरकारी नौकरी लगेगी, उसी के प्रयास में लगा हुआ है, और इसकी शादी कब तक होगी। मिथुन लग्न है इनका, राशि इनकी मीन बनती है और कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल हैं। सरकारी नौकरी अगले साल इनकी लगेगी। वैसे तो इस साल के सितंबर से ही योग शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाले समय में इनको सरकारी नौकरी लगने की संभावना दिखाई देती है। विवाह इनका 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में होगा। शादी अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। इसमें बाधा आ रही है शुक्र के कमजोर होने की वजह से, तो अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हार्दिक हैं वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। हार्दिक, बताइए। जय सिया राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में और अपनी माता जी के बारे में पूछना था। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, मैं अपनी बता दूं? अपनी बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरी है 24/11/2001। 24/11/2001। जी पंडित जी। समय और टाइम है मेरा 6:34 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? बल्लभगढ़ में हुआ पंडित जी। जी पूछिए, क्या सवाल है?
हाँ जी पंडित जी, एक तो मुझे अपने बारे में पूछना था कि मैं जो भी काम करता हूँ ना वो मेरा सफल नहीं होता, पूरा नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा ही अड़चन आती है। और जैसे मैं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई भी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नौकरी मिलते मिलते छूट रही है, बार बार मिलती भी नहीं है, और पढ़ाई करता हूँ उसमें भी अड़चन बहुत है। दूसरा और माता जी का और दूसरा पूछना सर, मेरे मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, बीपी, शुगर, थायराइड, स्वेलिंग सब है मम्मी के। इन दोनों प्रश्न के बारे में पूछना है। वृषभ लग्न है, कुंभ राशि है, प्राइवेट नौकरी आपको मिलेगी इसी साल, अगले महीने से संभावना बनती है। 10 अगस्त से लेकर के नवंबर तक का जो समय है उस समय में आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। अड़चन इसलिए आती है क्योंकि कुंडली में राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, गुरु चांडाल योग है जो हर काम को पूरा होने में बाधा उत्पन्न करता है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र सुबह 27 बार, शाम को 27 बार जरूर पढ़ें, वो आपके लिए जरूरी है। जहां तक माता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, माता की आयु में समस्या नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें ज़रूर दिखाई देती हैं और उससे निपटने का देखो तरीका ये है कि आप अपनी माता जी से कहें कि हर सोमवार को वो सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, आटा है, नारियल है। सफ़ेद चीज़ का दान अगर वो सोमवार के दिन करें तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है और आर्थिक स्थिति आपकी स्टेबल होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में किस तरह के पशु पक्षियों के चित्र हम लगा सकते हैं। देखिए, घर में पालतू जानवरों के चित्र जैसे गाय है, हाथी है, इसके चित्र लगा लेना उत्तम होता है। घर में हंस, मोर और तोते जैसे पक्षियों का चित्र भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में शेर का, चीते का, सांप का, बाज का, जंगली स्वभाव के जो पशु पक्षी हैं उनके चित्र नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसको लगाने से घर में अशांति पैदा होती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, इससे धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।